अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वाहिद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के लिए कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये नोट कर ले, रिसर्च फैसिलिटी शुड हैव 3 रूम्स। रिसर्च फैसिलिटी में 3 रूम्स होने चाहिए, यानी वॉशिंग रूम, मीडिया रूम एंड ग्रोथ रूम। ये 3 रूम्स होने चाहिए। तो वॉशिंग रूम में हम क्या करते हैं, वॉशिंग रूम में जो टूल्स होते हैं, यानी जो ग्लास वेयर्स होते हैं, जो प्लास्टिक वेयर्स होते हैं, जो मेटल वेयर्स होते हैं, या बाकी जो मटेरियल्स होते हैं, उसको हम क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं बिफोर स्टेरलाइजेशन, स्टेरलाइज होने से पहले। तो वॉशिंग रूम में क्या क्या होना चाहिए। वॉशिंग रूम में फ्लो ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर होनी चाहिए, एसिड एंड अल्कलाई रेजिस्टेंट बिग सिंक होनी चाहिए, एडजस्टेबल चेयर्स एंड स्टूल्स होने चाहिए, ब्रशेस होने चाहिए वेरियस साइज और शेप के, जिस पर हम ग्लास वेयर, मेटल वेयर या बाकी जो मटेरियल होते हैं उसको क्लीन करते हैं। स्टोरेज कप बोर्ड्स, शेल्स एक्सेट्रा ये होने चाहिए। ओवन होना चाहिए, ऑटोक्लेव होना चाहिए। ओवन में हम चीजों को गर्म करते हैं, ऑटोक्लेव में हम चीजों को स्टेरलाइज करते हैं। सेकंड वन है मीडिया रूम। मीडिया रूम में हम न्यूट्रिएंट मीडियम को प्रिपेयर करते हैं और उसको स्टोर करते हैं। मीडिया रूम को किचन ऑफ द टिश्यू कल्चर फैसिलिटी कहा जाता है। मीडिया रूम में क्या क्या होना चाहिए। मीडिया रूम में इक्विपमेंट्स यानी पीएच मीटर, इलेक्ट्रिक बैलेंसेस, स्टीरर्स, हॉट प्लेट्स एक्सेट्रा ये सब होने चाहिए। पीएच मीटर के थ्रू हम पीएच को चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक बैलेंसेस के थ्रू हम सब्सटेंस की मास को मेजर करते हैं। स्टीरर्स के थ्रू न्यूट्रिएंट मीडियम में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको मिक्स करते हैं। और हॉट प्लेट्स पर हम सॉलिड और लिक्विड मटेरियल्स को गर्म करते हैं, यानी उसको कंटेनर में रख लेते हैं और उस कंटेनर को फिर हॉट प्लेट्स पर रख लेते हैं, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस होती हैं। मीडिया रूम में और क्या क्या होना चाहिए। तो मीडिया रूम में ऑल द नेसेसरी केमिकल्स होने चाहिए, रेफ्रिजरेटर्स होने चाहिए। रेफ्रिजरेटर में हम शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज करते हैं, किस चीज की, मीडिया की, केमिकल्स की या बाकी जो मटेरियल्स होते हैं एट लोअर टेम्परेचर। ट्रॉलीज होने चाहिए फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। लेमिनर फ्लो कैबिनेट होना चाहिए। ये एक डिवाइस होता है और ये स्टेराइल वर्क एरिया को प्रोवाइड करता है। कंप्लीट क्लीन एंड स्टेराइल इन्वायरमेंट होना चाहिए। थर्ड वन है ग्रोथ रूम। ग्रोथ रूम में हम कल्चर को ग्रो करते हैं, क्योंकि ग्रोथ रूम जो है ये कंट्रोल इन्वायरमेंट होती है। कंट्रोल इन्वायरमेंट ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होती है। ग्रोथ रूम में लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर वो हमारे कंट्रोल में होती हैं, उसको हम अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो ग्रोथ रूम जो है इसमें सिर्फ एक डोर होनी चाहिए। ग्रोथ रूम में विंडोज नहीं होनी चाहिए, ताकि एक्सटर्नल लाइट जो है वो इंटरनल लाइट साइकिल को डिस्टर्ब ना कर ले, तो इसलिए इसमें विंडोज नहीं होनी चाहिए। ग्रोथ रूम में एयर कंडीशनर्स होने चाहिए, इस पर हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, यानी एयर कंडीशन के थ्रू हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं ग्रोथ रूम की। फ्लोरेसेंट लैंप्स होने चाहिए, स्पेशली जो कोल व्हाइट फ्लोरेसेंट लैंप्स हैं वो होने चाहिए। इसको हम एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज करते हैं ग्रोथ रूम में। ह्यूमिडिफायर्स होने चाहिए, इसके थ्रू हम ह्यूमिडिटी लेवल को मेंटेन रखते हैं ग्रोथ रूम में। तो इन रूम्स के अलावा और क्या क्या होना चाहिए। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए 24/7। 24/7 का मतलब यह है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज। तो 7 के 7 डेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 24 घंटे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। इन केस ऑफ पावर ब्रेकअप यूपीएस होने चाहिए,
जनरेटर्स होने चाहिए, सोलर सिस्टम होना चाहिए, और हर रूम में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, और हर रूम में कम से कम 2 इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ग्रीन हाउस भी होना चाहिए। तो ये थे बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर टिश्यू कल्चर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।